Before discussing about the concept of elasticity of demand, it is important to know about what is law of demand. Law of demand states that there is an inverse relationship between the price of a commodity and its demand. प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में उल्टा संबंध है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। इसका क्या मतलब है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। दिस इज़ द बेसिक दैट लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि दोनों वेरिएबल्स में किस डायरेक्शन में चेंज होता है। यानी अगर प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो डिमांड डिक्रीज़ होती है, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होती है तो डिमांड इंक्रीज़ होती है। दोनों में उल्टी डायरेक्शन में चेंज होता है। डायरेक्शन ऑफ चेंज के बारे में हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टेट्स हाउ मच चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस में कितना चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा। इन दोनों कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझिए। लॉ ऑफ डिमांड तो सिंपली हमें बताता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, इसके बारे में बताता है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है कितना प्राइस कम होने से कितनी डिमांड बढ़ती है और कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड कम होती है। तो क्वांटिटेटिव चेंज जो है उसके बारे में हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। ये मैंने एक स्लाइड दिखाई है आपको। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल्स, एंड इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स quantity demand will increase, other things remaining constant. Other things are the assumptions of law of demand. और लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बता रही? इट इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है। चेंज किस डायरेक्शन में होगा? इनवर्स डायरेक्शन में इन दोनों वेरिएबल्स में चेंज होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, इनवर्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टेट्स विद हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट द क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है कि कितना प्राइस चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज आएगा, इसके बारे में हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। Concepts of elasticity. If price rises by 10%, what happens to demand? We know demand will fall. ये तो हमें पता है कि अगर प्राइस 10% बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन क्या 10% ही कम होगी, या मोर देन 10% होगी, या लेस देन 10% होगी? ये इसके बारे में हमें टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताते हैं। वो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेजर्स बन जाएंगे, जिन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें डेफिनेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जाननी ज़रूरी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स। ये वही बात है कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है कि प्राइस में कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से डिमांड में कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को माना जाता है। वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक तो हमें यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है, वो हमें डेफिनेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। तो बेसिक डेफिनेशन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है वो ये है दैट इट स्टेट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड states the responsiveness of demand
ड्यू टू चेंज इन प्राइस, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, इसके बारे में हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे तो बहुत तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी तरह की हो सकती है? 5 टाइप्स की होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। ये जो रिलेटिव इलास्टिक है इसे हम सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक है और दूसरा है आपका रिलेटिवली इलास्टिक। तो रिलेटिवली इलास्टिक को हम मोर देन यूनिटरी इलास्टिक भी कहते हैं। relatively elastic is also known as more than unitary elastic। यूनिटरी होता है एक से ज़्यादा। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिसिटी। यूनिटरी इलास्टिसिटी मीन्स इक्वल टू 1। relatively inelastic means less than unitary elastic और perfectly inelastic। तो ये 5 टाइप्स हैं, इनका क्या मीनिंग है अब हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसने डेफिनेशन दी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये एक डेफिनेशन है जिसको आप इजीली याद कर सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होगा अगर हमारे पास परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो। तो फार्मूला क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? इट इज़ परसेंटेज और प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by proportional change in price। This formula is very very important। proportional change in quantity demanded divided by proportional change in price। तो ये आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसी के बेस पर, इसी फॉर्मूले के बेस पर ही एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और वो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप इजीली उन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं, राइट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये बेसिक फार्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का। अब ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। क्या है ये? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये देखिए ये लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम कैसे लिखेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैसे लिखेंगे? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। इसका मतलब अब हमारा नेक्स्ट ऐसे बन जाएगा यह फार्मूला, और 100 के साथ 100 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारा फार्मूला आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। तो अल्टीमेटली हमारा ये वाला फार्मूला बन जाएगा जो सिंबल्स में लिखा हुआ है, डेल्टा क्यू दैट इज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q that is original quantity into P that is original price divided by delta P that is change in price। तो ये बेसिक फार्मूला है जिसको आपने याद रखना है। यहाँ 3 चीज़ें आपने याद रखनी है इस स्लाइड में। सबसे पहली तो आपका जो फार्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये पहला फार्मूला। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का क्या मतलब है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का क्या मतलब है? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100।
तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद थर्ड चीज़ है कि आपको बेसिक फार्मूला जिसके बेस पर हम सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं, दैट इज़ डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स का है। सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक। अब आप पीछे फार्मूला देखिए, ये दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी से ही हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये फर्स्ट टाइप है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है व्हेन देयर इज इनफिनाइट चेंज, अनंत डिमांड में चेंज हो जाए लेकिन प्राइस में कुछ भी चेंज ना हो। नो चेंज इन प्राइस बट इनफिनाइट चेंज इन डिमांड, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। ये फर्स्ट टाइप है। दूसरी टाइप है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि डिमांड में कोई चेंज नहीं और प्राइस में इनफिनाइट चेंज होता जाए। दोनों बातों को समझिए। पहली टाइप है आपकी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है इलास्टिक का मतलब होता है अनंत चेंज होता जाए डिमांड में लेकिन प्राइस में कोई चेंज ना हो। नो चेंज इन प्राइस बट इनफिनाइट चेंज इन डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है नो चेंज इन डिमांड बट इनफिनाइट चेंज इन प्राइस। डिमांड में कोई चेंज नहीं, प्राइस में चेंज होता जा रहा है। पहले में डिमांड में इनफिनाइट चेंज था, दूसरे में डिमांड में ज़ीरो चेंज है। ये 2 तरह की इलास्टिसिटी है, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, यानी जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड में भी चेंज। अगर प्राइस में 10% चेंज हो रहा है तो डिमांड में भी 10% चेंज होगा। अगर प्राइस 10% बढ़ रही है तो डिमांड 10% कम हो जाएगी। अगर प्राइस 10% कम हो रही है तो डिमांड 10% बढ़ जाएगी। इक्वल चेंज इन प्राइस एंड डिमांड। थर्ड इज relatively इलास्टिक। relatively इलास्टिक मीन्स मोर देन यूनिटरी, एक से ज़्यादा इलास्टिसिटी का होना। एक से ज़्यादा का क्या मतलब है कि डिमांड में ज़्यादा चेंज हो और प्राइस में कम चेंज हो। प्राइस में 10% इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन डिमांड अगर 20% डिक्रीज़ हो जाती है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होगी। प्राइस में 10% इंक्रीज़ होता है लेकिन डिमांड में उससे ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। डिमांड में डिक्रीज़ होना है 20%, 30%, 40%, 50%, कुछ भी डिक्रीज़ हो रहा है उससे ज़्यादा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होगी या रिलेटिवली इलास्टिक होगी। रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब है कि जब प्राइस में कम चेंज हो, प्राइस में ज़्यादा चेंज हो और डिमांड में कम चेंज हो। प्राइस में 10% इंक्रीज़ हुआ, डिमांड में सिर्फ 2% डिक्रीज़ हुआ। प्राइस में 10% इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन डिमांड में सिर्फ 2% इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसे हम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। Perfectly elastic demand means when there is a slight change in price or no change in price, but demand changes infinitely. डिमांड में चेंज होता जाता है लेकिन प्राइस में या तो कोई चेंज नहीं होता या बहुत नेग्लिजिबल चेंज होता है कि हमें नज़र नहीं आता, इतना चेंज होता है। इसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कर्व बनाई हुई है इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व which is parallel to x-axis. DD is the demand curve. It is parallel to x-axis के ये पैरेलल है। ये डिमांड कर्व जो है हमारी x-axis के पैरेलल है। It is a horizontal line.
एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई है। एक्स एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस वी टेक प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड अलोंग वाई एक्सिस वी टेक क्वांटिटी डिमांडेड। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर प्राइस को हमने मेजर करना है। एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर्व बन रही है ये हमारी डिमांड कर्व है। बहुत ज़्यादा आपको ये सब पूरी स्लाइड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये लिखेंगे। अगर आपको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन आ जाती है तो आपने लिखना है व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस बट डिमांड चेंजेस, दिस इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड which is equal to infinity. Next is perfectly inelastic demand. अब perfectly inelastic demand means when there is change in price. Look here, the price of the commodity is increasing from OP3 to OP2 to OP1, or it may be decreasing from OP1 to OP2 to OP3, but the demand remains constant as OQ. डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ रही है घट रही है लेकिन प्राइस डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहती है। इसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो के बराबर में कहते हैं, क्योंकि बट देयर इज़ नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज देयर इज़ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड भी इसे कहा जाता है। तो आप इसको डिफाइन करोगे, व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बट नो चेंज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी, इन दैट केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ आप सॉल्ट की एग्जांपल ले सकते हो। सॉल्ट, नमक, अगर नमक की प्राइस बढ़ जाए नमक की डिमांड उतनी ही रहेगी, नमक कम लेना नहीं शुरू कर देंगे लोग। या अगर नमक की प्राइस कम हो जाए तो लोग साल्ट की डिमांड बढ़ा नहीं देंगे, उनकी डिमांड उतनी ही रहेगी जितनी वो पहले कंज्यूम कर रहे। देयर विल बी नो चेंज इन द डिमांड फॉर सॉल्ट इफ़ देयर इज़ इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट। सो you can say that the elasticity of demand of salt is equal to 0, because if the price increases or decreases there is change in the price of the commodity but its demand remains constant. Next is unitary elastic demand. Unitary elastic demand means that the proportionate change in quantity demanded is equal to proportionate change in price of the commodity. जितना प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में हो रहा है उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज डिमांड में भी हो। यानी अगर 10% प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी 10% डिक्रीज़ हो, या अगर प्राइस में 5% डिक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड भी 5% इंक्रीज़ हो, तो उसे हम यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जिनकी जितनी प्राइस बढ़ती है, जितनी परसेंटेज प्राइस बढ़ती है उतनी ही परसेंटेज उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। कंफर्ट्स के केस में हम ऐसा कह सकते हैं। जो कंफर्ट गुड्स होती हैं उनके केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, जब किसी कमोडिटी की प्राइस ओपी है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड OQ है। जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ हुई OP 1 हुई। आप देखिए जितना डिक्रीज़ प्राइस में हुआ है उतना ही इंक्रीज़ डिमांड में भी हो रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी। relatively elastic demand. Relatively elastic means more than unitary elastic demand. Elasticity of demand greater than 1. Greater than 1 का मतलब है कि जब relatively elastic demand means elasticity of demand greater than